तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग कैमरा एंगल से। जितना भी वीडियो हमारे पास आया है हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। बहुत भयावह स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर पंकज दास जुड़ रहे हैं नेपाल से, काठमांडू से। सबसे पहले आप बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है पंकज। ये जो आज सुबह जो आपदा आया है, इससे लगातार जो बुरी खबर लगातार काठमांडू आ रही है। हाँ। कई सारे इलाके जो इन नदियों के तटों पर बसे थे, कई मोहल्ले, कई गांव, कई बस्तियां बिल्कुल जिनका नामो निशान मिट गया है। इस तरह की भयंकर खबरें जो है लगातार काठमांडू में आ रही है। सरकार लगातार बचाव की कोशिश में लगी है। अब तक करीब 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके काठमांडू और आसपास के जिले में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और चूंकि अब अंधेरा होने जा रहा है, अब रात को जो है हेलीकॉप्टर का वहां पे जाना, रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी होगा वो कल सुबह ही होगा। कुछ समय पहले तक जो हेलीकॉप्टर का मूवमेंट दिख रहा था यहाँ काठमांडू के आसमानों में, वो अब बंद हो गया है, क्योंकि अंधेरा में जो है वो यहाँ का हेलीकॉप्टर पंकज मुझे ये बताइए, जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, 200 लोगों के लापता होने की खबर है। मुझे ये बताइए कि माफ कीजिएगा 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 22 लोगों की मौत की खबर है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी है हमारे पास, कौन कौन से इलाके में ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? और आप बता रहे हैं कि कैसे गांव के गांव ऐसा लगता है कि जैसे खत्म हो गए। देखिए, आधिकारिक रूप से जो 22 अभी शव मिले हैं, जो राहत उद्धार काम में स्थानीय लोग लगे हुए, जो वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी वो लगे हैं, उनको अभी तक 22 शव मिले हैं। इसलिए ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जाएगा कल तक, क्योंकि जब पूरी तरीके से ये बाढ़ का सिलसिला कम होगा, उसके बाद ये मालूम पड़ेगा, या जिला प्रशासन इस बात का आंकड़ा जुटाने में लगा है कि कहाँ कितने लोग हताहत हुए, कहाँ कितने मरे, कितने लापता हुए। ये जो 400 लोग लापता होने की खबर है, ये सिर्फ पर्यटकों पे है। जो विदेशी पर्यटक और नेपाली पर्यटक जो विभिन्न एजेंसियों के मार्फत से यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर गए थे या जो ट्रेकिंग पे गए थे, ये उनके लापता होने की खबर है। सैकड़ों लोग अभी और भी लापता है, जो गांव में जहाँ जहाँ बाढ़ में प्रलय मचा है, वहाँ के लोगों की अवस्था अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बहुत मुश्किल स्थिति है नेपाल में और इस वक्त भारत के सभी लोगों की प्रार्थनाएं उनके साथ है और उम्मीद यही है कि यूपी बिहार में कम से कम जो आने वाले दिन है चैलेंज वाले होंगे और उसकी तैयारी पूरी रहे। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, ईश्वर चंद्र झा वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, अरुण ग्यावली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, नवीन भटनागर पूर्व डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नेपाल ही चलना चाहूंगी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बात की है, बिहार के मुख्यमंत्री से। जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं धैर्यकांत दत्ता जी, तो आप क्या बताने की स्थिति में इस वक्त है? आप क्या आपको लगता है क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से, क्योंकि तिब्बत की तरफ से नदी में इतना पानी आना और उसके बाद से फिर ऐसा मतलब एकदम जैसे अचानक सब कुछ हुआ है, या पहले से आशंका थी मिस्टर दत्ता? जी बिल्कुल अंजना जी बिल्कुल अंजना जी। ये कल अचानक केरुंग काउंटी, तिब्बत का जो केरुंग काउंटिंग है, वहां से ये आपदा शुरू हुई है। केरुंग काउंटी में जो अचानक जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से पूरा नेपाल का जो ये 500 जगह बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। खास करके रसुआ जिला बोल के जाता है, रसुआ जिला बोला जाता है। रसुआ का टिम्बुर, उसके बाद रसुआगढ़ी जो बिल्कुल तिब्बत से सटा हुआ जिला है ये। उसके बाद आपका सैफू जोशी हो गया, उसके बाद धादिंग का गलसी हो गया, मलेखू हो गया, नुवाकोट का त्रिशूली बाजार हो गया, उसके बाद बेतरावती बाजार हो गया। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। खास करके जो ये त्रिशूली बाजार और बेतरावती बाजार है, ये बाजार अब नहीं रह गया है, नामो निशान करीब करीब नामो निशान मिट चुका है वहाँ का। तो इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना बड़ा तूफानी भारी बाढ़ आया हुआ है, ये अचानक आया हुआ है बाढ़ है। और बताया जा रहा है कि अभी तक 500 से ज्यादा लापता है। 5 से अभी तक कोई संपर्क में नहीं है, 5 से ज्यादा लोग लापता हैं। और 22 का तो डेथ कंफर्म हो चुका है, अभी 1 घंटा पहले का रिपोर्ट है। 133 इंडियंस बताए जा रहे हैं, भारतीय। क्या कोई जानकारी आपके पास में स्पेसिफिक है उनके बारे में कि वो कहां पर होंगे, कहां पर ये घटना उनके लिए, कहां से लापता हुए हैं? अभी तक जो बताया गया है उसमें से
कुल 384 पर्यटक लापता बताया जा रहे हैं। इसमें से 291 विदेशी और 93 नेपाली है। और खास करके जो उसी एरिया में गोसाई कुंड करके जगह है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं धर्म की। खासकर रक्षाबंधन के समय में बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। गोसाई कुंड करके जगह है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटक वहीं पे बताया जा रहा है। वंदना, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरुण ग्यावली जी, आपके पास क्या जानकारी है? जो लोग इस वक्त भी लापता बताए जा रहे हैं और नेपाल में क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे पहली बात, ये प्लॉट कैसे आया इसको पहले आप देखिए। हाँ। ऐसी प्लॉट 2025 में 1 साल पहले भी आई थी। हाँ। पर वो टेलर था। अब उसी जगह आई थी, उसी रसुआ कस्टम को डैमेज किया हुआ था। वहीं से करीब 400 गाड़ी बह गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए थे, पर तो छोटे स्केल में था। तो ऐसा होता है कि भारत और चाइना के बीच में ये आपका फ्लड मैनेजमेंट के संबंध में, नेपाल और इंडिया में आपका फ्लड मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी की सूचना दी जाती है। हाँ। यदि ये सूचना अगर इस टाइम में, जैसे केरुंग बॉर्डर जो है, केरुंग बॉर्डर से ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर से आती है नदी। केरुंग बॉर्डर से ऊपर छोटा केरुंग के ऊपर बड़ा केरुंग है। बड़ा केरुंग के बाद में आपका ये जो हिंदू कुश पर्वत क्रॉस होता है, तो वहां से हिंदू कुश पर्वत से नदी का पानी आता है। ये बाय द वे किसी आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था। और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फुट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता तो बहुत सारे लोग बचते। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अरुण जी, कि अगर पहले से जानकारी दी गई होती तो शायद बच पाते। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो वीडियो में दिख रहा है, एक बार मैप दिखा दीजिए पहले, जो आप बता रहे थे नदी का, वो बता देते हैं कैसे तिब्बत से ये नदी आ रही है। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। तिब्बत से ये नदी आ रही है और वहां से ये आप देख रहे हैं तमाम जो पूरे, लेकिन अब डर यही है कि अब यहां से नेपाल से होते यूपी बिहार में इसके लिए अलर्ट घोषित किया गया है तिब्बत की तरफ से। ये फ्लैश फ्लड आया है। रसुवा, नोवाकोट, ये तमाम जगह हैं जो आप देख रहे हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब वीडियोस दिखाइए, एक एक करके वीडियो फुल फ्रेम। मुझे ये बताइए अरुण जी कि मतलब इसके लिए मतलब काफी दिनों से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इसका, जिस तरह से मतलब जल आ रहा है, इतना बहुत भयावह है। मतलब इतना आसान नहीं है। जब बड़े बड़े पुल, बिल्डिंग, सबको वो भस्म कर चुका है, तोड़ चुका है, लील चुका है। ऐसा है कि 50 किलोमीटर ऊपर से आया हुआ पानी है। मैं उस रास्ते में बहुत अच्छी तरह से घूमा हूँ। हाँ। तो 50 किलोमीटर नदी का बहाव आने में जो समय लगता है, यदि आधे घंटे आगे अगर यदि मालूम होता, हाँ। तो बहुत सारे लोग बचते। सुबह हमें एक फोन आया हमारे, एक क्या अभी का क्या 400 से ऊपर आदमी मानसरोवर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे टिमुरी के पास आपके पास इमिग्रेशन है, नेपाली इमिग्रेशन। जो बिल्डिंग आप दिखा रही है वो चाइनीज इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड कस्टम। वहाँ पे ये जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है, कंफर्म कीजिएगा एक बार, दिखा दीजिए एक बार फिर से। जो व्हाइट बिल्डिंग है वो वाला इमिग्रेशन, वो चाइनीज इमिग्रेशन है, नेपाल का नहीं है। दैट इज चाइनीज इमिग्रेशन। ये वाला, हाँ, चाइनीज इमिग्रेशन है। कस्टम भी वही है, इमिग्रेशन भी वही है। तो वहाँ पे 400 लोग, हमें सुबह फोन आया, मतलब एक घटना के बाद, मलेशिया से हिंदू पिलग्रिम जो मानसरोवर के लिए जा रहे थे, मोर देन 400 पीपुल हिंदू, जो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास गए, सब बह गए। आस्ते आस्ते आएगा। जब नंबर 1336 सरकार दिखा रहा है ना, आस्ते आस्ते ये नंबर आपका 1000 से ऊपर जाएगा। आप निश्चिंत होइए। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लड आपका दिन में आया। यदि फ्लड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप दूसरी है कि फ्लड अचानक आया तो कितने स्पीड में आया आपका। आधे घंटे आगे भी कहते तो जो आदमी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार हो गए हैं। तो एक बार फिर से आपदा की स्थिति में अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना आगे बढ़ने को तैयार है। और भारतीय वायुसेना के C-17, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार है।
एक बार जल्दी से शशि के पास चलते हैं, क्योंकि शशि, उसके बाद हम सीधा चलेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नवीन भटनागर जी, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के, हमारे साथ है। लेकिन शशि, वहां पर मतलब कई जिलों में अब तो बहुत ही हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि बहुत स्थिति भयावह है और फॉल आउट हो सकता है। देखिए, अलर्ट तो है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाई अलर्ट है, हम ये कह सकते हैं। और 6 जिले जो सीधे सीधे प्रभावित होंगे, उन जिलों में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सबसे बड़ा असर ये है। और पश्चिम चंपारण जिला पहला वो जिला होगा भारत के अंदर, जो बिहार का जिला, जहां वो इस विभीषिका को फेस करेगा। अगर वो पानी उसी फ्लो में यहाँ पहुंचता है तो एक राहत की बात यह रही है कि जो मानसून का मौसम है, उस मौसम में भी 80,000 के आसपास क्यूसेक डिस्चार्ज रहा था जो गंडक बराज है उससे। लेकिन अब उसमें इजाफा हो रहा है। थोड़ी देर में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे कि पानी का डिस्चार्ज कितना बढ़ा है, और वो अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद शशि भूषण, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी भी नजर रहेगी क्या होता है आगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में ईश्वर चंद्र झा अगर जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन एनडीआरएफ की तरफ से अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं भटनागर जी, तो आप क्या बताएंगे? भारत में यूपी बिहार ऐसे इलाकों को कैसे सतर्क होना चाहिए? ये वीडियो देखिए, ये रसूवा नेपाल का है। मतलब घर, गाड़ी, सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बताइए नवीन जी। अनम्यूट कीजिए सर, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त नेपाल की दिखा रहे हैं, रसूवा नेपाल। ये वाला वीडियो आप देखिए, किस तरह का ये सैलाब है। मतलब गाड़ियां, घर, सब कुछ न सिर्फ डूब रहे हैं बल्कि बहते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी में इधर से उधर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो जल सैलाब आया है वो किस तरह से नेपाल में इस वक्त। बता भी तो लोग, ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आपने सुना ही, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं गांव के गांव ऐसा लग रहा है जैसे साफ हो गए हैं। लेकिन अभी तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। और ये वाली बिल्डिंग जो हम दिखा रहे हैं, इसी के बारे में आप बता रहे थे। जल्दी से एक बार आप ही के पास वापस लौटते हैं अरुण जी। आप बता रहे थे कि कैसे ये मतलब कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए शायद श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर ये हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है इसमें। हेलो, हाँ बताइए। बिल्कुल आ रही है आवाज, बताइए अरुण जी। आप वो बिल्डिंग के यहाँ पे देखिए, लाल अक्षर में चाइनीज में लिखा हुआ है, वो चाइना इमिग्रेशन है आपका। और इधर से नेपाली लोग जाते हैं। नेपाल में क्या है कि मानसरोवर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता अभी वही है। तो भारतीय तीर्थ यात्री या हिंदू जो विदेशी हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। नेपाल के लोग भी जाते होंगे? नेपाल के लोग भी जाते हैं। शायद इस बार मैं नहीं गया हूँ, शायद मैं भी इसी में पड़ जाने वाला था। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्या है कि वो रास्ते हमने पूरे वो उस ज्योग्राफी को हम बहुत बार गए हैं, हम देखे हैं। इसमें अगर तिब्बत के साथ अगर कोऑपरेट करता तो 50 मिनट, आधा घंटा आगे हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ सकता था। तो उससे बहुत सारे लोग बचते हैं। जिस तरह अभी नेपाल में बाढ़ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ पहुंचा नहीं है ना, बाढ़ तो नेपाली में ही अभी घूम रहा है। परंतु उधर तो आप लोग तैयारी, उधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग तैयार होके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे पानी का फैलावट की जगह नहीं है। दो तरफ पहाड़ियां हैं और नदी है। नदी का भी हाइट आपने देख लिया, पुल उड़ा हुआ है, कहीं 50 से लेके 70 मीटर ऊंचाई तक सुनामी की तरह बाढ़ आए हुए हैं। ये वाला जो है, ये इमिग्रेशन ऑफिस एकदम बॉर्डर पे है क्या, चाइना नेपाल? हाँ, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे होते, पर एक पुल पार करने के बाद में वो बिल्डिंग में जाएंगे। ये जो गाड़ियों के साथ पूरा गिर रहा है, ये पुल ही ढहता हुआ दिख रहा है ना? हाँ जी, वो पुल है नेपाल चाइना के बीच में। और इधर जो गाड़ियां है, इधर आ गया आपका नेपाल का पार्ट हो गया। वहाँ पे वो जो कस्टम कराने के लिए चाइनीज ईवी गाड़ी सारे आए हुए हैं, वहाँ पे बैठा हुआ था कस्टम। हालांकि ये लग रहा है कि ये जैसे कुछ पार्किंग लॉट है वहाँ पर, उस पर गाड़ियां पार्क है। फिर शुरू से बैठे देखा, ये पार्किंग लॉट है, ये पुल नहीं लग रहा।
वो आपका 400। ये देखिए, ये जो है ना, ये अगर स्टिल कर सकते हैं तो ऐसा स्टिल कर दीजिए। ये पार्किंग लॉट में सारी गाड़ियां पार्क्ड है, ऊपर में बिल्डिंग है, और उसके बाद से एक एक करके। हाँ, ये चाइना का साइड का फोटो है। ये चाइना के साइड का है। ये चाइना का साइड, जो गाड़ियां है ना, जो तीर्थ यात्री को लेके जाने वाला है, वहां से उस गाड़ी में बैठकर तीर्थ यात्री आपको पहली रात जाके आपका केरुंग बैठेंगे, दूसरी रात सांगा बैठेंगे, उसके बाद में आप जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो हमें जो आंकड़ा मिला हुआ 400 से अधिक तीर्थ यात्री बह गए हैं, उनकी अता पता नहीं है। हमें मलेशिया से फोन आया था कि हमारे आदमी संपर्क में नहीं है, एक और आदमी भी किया था। तो अब अगर बुद्धिमान आदमी हो तो कितना भागेगा, पहाड़ भी चढ़ेगा। तो आपने बताया दिया जिस मैग्नीट्यूड से पानी आया हुआ है, उससे आपसे कोई बचा नहीं, सारे लोग बह गए। और आपके जो गाड़ियां बही है, 400 गाड़ी बहे हुए हैं, चाइना से इमिग्रेशन करके, चाइना से कस्टम क्लियर करके नेपाल कस्टम यार्ड में बैठा हुआ था। वो सारे गाड़ियां आपके पब्लिक का नहीं है, वो कस्टम क्लियरेंस के लिए आया हुआ था, वो बहे हुए हैं। पास एक बार नवीन भटनागर जी जुड़ गए, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के। नवीन जी, अरुण जी बता रहे हैं कि शायद अगर थोड़ा पहले बताया गया होता तो कम से कम इस तरह से जो इमिग्रेशन ऑफिस है चाइना नेपाल बॉर्डर पर, वहां पर जो लोग बह गए 500 लोग, तो वो कह रहे हैं कि वहीं पर मौजूद थे। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं एनडीआरएफ की नजर से, किस तरह की तैयारी चाहिए होती है और क्या दिख रहा है आपको? एक्चुअली क्या है, एनडीआरएफ तो अपनी तरफ से तैयार है, और टाइम टू टाइम हम लोग एजुकेट भी करते हैं नेपाल के जो फोर्सेस हैं और आर्मी है, उनको बताते भी है। लेकिन अब ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है, सडनली जो आपका ग्लेशियर क्रैक किया है, उसने फिर ये डैम का जो स्टैक्ड वाटर है इसके डिस्टर्ब किया, और ये सारा मिला के इकट्ठा होके जो नीचे फ्लो आया है इसका, उसके साथ डेब्रीज और जो चीजें आई हैं उनके साथ उस फ्लो में जो भी चीज सामने आई है, चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब उन्होंने सारा वॉश आउट होता हुआ नीचे चला गया, जिसके चक्कर में लोग समझ नहीं पाए और काफी डेथ बढ़ गई, डेथ रेट बढ़ गया। मैं आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। आजकल तो इतनी एडवांस्ड तरीके से ट्रैक किया जाता है, क्या ऐसा जल इस तरह के वॉल्यूम में, इस तरह के स्पीड रफ्तार के साथ आ रहा हो, उसको ट्रैक करना इतना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हमारे बड़े बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं, और जो बराबर डैम्स के ऊपर और इधर चारों तरफ जो है निगाह रखते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये फेल हो गया है, क्योंकि 4.4 मैग्नीट्यूड का बहुत भारी जो है क्रैक होता है, और वो भी आपका जो हुआ है पहाड़ में, तो उसने जो है किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, ऑफ कोर्स वार्निंग का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कंडीशन के अंदर जो है मेन पर्पज ये होता है लोगों की जान बचाना और उनको वहां से निकालना। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो है आईएमडी की तरफ से बराबर वार्निंग्स इशू की गई हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी सपोर्ट भेजी है, ये लेकिन मेडिकल, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, एक पुल जो है वो बीचों बीच बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल बीचों बीच टूट कर बह रहा है। जो मलबा पानी के साथ आता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि मतलब जो जहां पर है वहीं पर दब जाता है, फिर बिल्कुल बहुत, और वो सॉलिडिफाई भी कर जाता है कई जगहों पर। वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो उस बारे में बताएं कि ये उसके कैसे लिए होगा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के इस वक्त शाम के 6:30 बजे, अब क्या मायने हैं? नहीं, हमारे पास लाइटिंग होती है, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नीफर डॉग्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लाइफ लोकेटर्स होते हैं। लाइफ लोकेटर जो है, मड में भी आदमी दबा हुआ है और जिंदा है, तो हमें पक्का पता लग जाता है कि भाई इधर है, वहाँ हमारे रेस्क्यूअर जाके और उसको निकाल के ले आते हैं। इसके अलावा अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत डेवलप हो गई है। हम लोग रेस्क्यू के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। बाकी हमारे जो बंदे हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं, वो बराबर अपना काम डे एंड नाइट करेंगे और जितना जल्दी बचा सकते हैं लोगों को बचाएंगे। और यूपी बिहार में किस तरह से तैयारी होनी चाहिए पहले से? तैयारी तो ऑलरेडी वहाँ हमें पहले ही वार्निंग पता लग गई थी कि नेपाल हर साल आता ही है, नेपाल से पानी हर साल जो है बाढ़ आती है। तो वो लोग जो है हम पहले से ही तैयार रहते हैं।
ठीक है, आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट रही है। अरुण गवली जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारी कोशिश है कि जिन जगहों पर ऐसे हालात बने हैं वहां से ईश्वर चंद्र झा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये वो इमिग्रेशन ऑफिस आप देख रहे हैं, चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां पर, जो कि बॉर्डर पर है नेपाल चाइना के, जहां पर बताया जा रहा है पर्यटक होंगे और वहां पर सब कुछ आप देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जल सैलाब और उसके साथ जो पूरा मलबा आता है वो पूरी बिल्डिंग को निगल जाता है। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या स्थिति है? कुछ अपडेट आया, कोई नई जानकारी आई? बिल्कुल, अभी सरकार की तरफ से बताया गया है कि 55 लोगों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं। 55 लोगों के शव, तो अब 55 लोगों की आधिकारिक रूप से मौत की पुष्टि हो रही है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी यही सूची जारी की गई है कि 55 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 150 लोगों को जो है वहां से जीवित उद्धार करके अलग अलग अस्पतालों में उनको सबको दाखिल किया जाए ताकि उनका उपचार किया जा सके। और इसी बीच एक और खबर है, नेपाली सेना ने भी कहा है कि उनके करीब 22 सैनिक जो हैं वो लापता है। और सुबह जैसे नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस की तरफ से बताया गया था कि जो 35 नेपाल पुलिस के जवान और 9 आर्म पुलिस के जवान, ये लोग लापता हो गए थे। और अभी नेपाली सेना की तरफ से ये बयान आया है कि उनके भी 22 सैनिक। पंकज, सबसे बड़ी आशंका तो यही है ना, डर यही है कि ये मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जो भयावह स्थिति दिख रही है वो वाकई बहुत डरावनी स्थिति है। मुझे ये बताइए जल्दी से कि 300 से ज्यादा यात्रियों के, जो कि कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहे थे, ऐसे लोग लापता बताए जा रहे हैं। सही है ये जानकारी? जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई, जो नेपाल सरकार का पर्यटन बोर्ड है उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज निकाल के ये बताया कि 384 पर्यटक जो है वो लापता है। इस समय उनका कोई पता नहीं चल पाया। इनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले थे या जा रहे थे या कुछ वापस आ रहे थे। ये जो चाइनीज इमिग्रेशन बिल्डिंग है, सबसे अधिक वहीं पर लोग रुके हुए थे। जो मानसरोवर की यात्रा थे उनमें सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे, श्रद्धालु थे जो मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले थे वहाँ से। और ये जो बिल्डिंग है उसमें अब जानकारी को लेकर क्या है? जैसे हमारे साथ अरुण गवली जी हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि इस तरह के, इस मैग्नीट्यूड के, इस बड़े तादाद पे इस तरह का फ्लैश फ्लड और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, जिस तरह से ये पानी कई गांवों से होता हुआ बिल्डिंग्स को गिराता हुआ सब कुछ ध्वस्त करता हुआ जा रहा है, ऐसी जानकारी चाइना की तरफ से नहीं दी गई थी। आधे घंटे पहले दी जा सकती थी। क्या इस बारे में कुछ कहा जा रहा है वहां पर? चाइना की तरफ से नेपाल को आधिकारिक रूप से 2 बजे, जो नेपाली समय है 2 बजे बताया गया कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और हो सकता है क्योंकि पानी वहां पर जमा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जो चाइनीज मीडिया जो वहां की रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक लैंडस्लाइड जो हुआ है, तो जैसे ये पानी और ज्यादा बढ़ेगा इसमें और ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से नेपाल के आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी गई है कि होते कोसी और पिछली ये जो नदियां जो है उनमें और अधिक बाढ़ आने की संभावना है आने वाले समय में। अरुण गवली जी, जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें इंतजार है, अभी भी झा जी हमारे साथ वहां से जुड़ने वाले हैं। लेकिन 380 के आसपास लोग बताया जा रहा है कि वहां पर पर्यटक थे, वही खबर जो आप भी बता रहे हैं, और ये सबसे दुखद खबर वहां से आ रही है। हाँ, 380 नहीं, उससे ऊपर है, मोर देन 400 है। ठीक है, आधिकारिक ऑफिशियली जो बताया जा रहा है वो हम नंबर्स बता रहे हैं, बात, क्योंकि ऐसे वक्त पर सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। जी बताएं। दूसरी बात क्या है, आपको दूसरी बात हम बता देते हैं आपको। जी, दूसरा बात क्या है कि चाइना से जहाँ से डैम फूटा वहां पे अभी जमा हुआ और 7 फीट का, 7 मीटर का फ्लड रेंज जो पानी ब्लॉक हुआ है, जिस जगह से जो है ना लैंडस्लाइड होके फुटा था, वहां पे फिर इसके बाद भी फिर दूसरा फ्लड आने की नोटिस चाइना की तरफ से आई हुई है। अभी जिस तरह आई है कि जहाँ पे फुटा हुआ है वो आधा फुटा हुआ है। अच्छा। अभी आधा फुटना बाकी है, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फ्लड आएगा। और दूसरा बात यह है कि आपका दूर से है ना, आपका क्या है ना कि ग्लेशियर का है, आप ये पहले मालूम कीजिए। ग्लेशियर आती है हिंदू कुश पर्वत से, वो वहां से 50 किलोमीटर दूरी में है। तो वो टाइम में आदमी अगर सतर्कता, अभी जिस तरह अभी बोला है कि भैया फिर आएगी, वो फूटना बाकी है, क्या क्या आएगी, तो अभी लोग सतर्क हैं। और यहाँ पे जो
जिस जगह में केरुंग टिमुरे कहते हैं, नेपाल का बॉर्डर को टिमुरे कहते हैं, हाँ। वहाँ पे आपका करीब करीब 40 मीटर जो नदी का जो जल स्तर है, वहाँ से 40 मीटर हाइट तक पानी का जल स्तर बढ़ा वहाँ पे सटे हुए एक आपका वो हाइड्रो पावर है। वही देखिए, आप जैसे बात करें, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही पूरा है। वहाँ का एक वीडियो आया, देखिए वहाँ पे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और देखते देखते लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि शायद ऊपर से पानी आता हुआ वो देख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग भी समझ नहीं पाए। और फिर उसके बाद से देखिए, देखते ही देखते क्या हाल होता है। और काठमांडू पोस्ट की ही खबर है जो बताई जा रही है अरुण जी, कि वहाँ नेपाल की मीडिया के मुताबिक जो लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, है ना, हाँ, वहाँ 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर्स, ड्राइवर, किचन स्टाफ सब लोग हैं। इनके अलावा 35 वर्कर्स थे जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा जो तैमूर, जो ये बॉर्डर है, वहां में रसुआ कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी अभी तक लापता, मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये तो हुआ उस पॉइंट का हुआ मैडम, वहाँ से पानी जब नीचे आया त्रिशूली बाजार, देखते देखते 1 मिनट भी नहीं हुआ, पूरा बाजार निकल गया। नेत्रावती बाजार है, पूरा बाजार निकल गया। वहाँ पे स्कूल पूरा खत्म हो गया। आपका एक फिशरी फार्मिंग था वो खत्म हो गया। हाइड्रो पावर आपका देवी घाट हाइड्रो पावर चला गया, त्रिशूली हाइड्रो पावर चला गया। आपका देखते देखते 5-10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आदमी 100 गिन नहीं पाएंगे जितना आदमी का देहांत हुआ है इसमें। चलते चलते आपने देखा 3 गाड़ियां जा रही थी, 2 गाड़ी आगे चला गया, 1 गाड़ी थोड़ा रुक गया, वो जल प्रवाह में 2 गाड़ी बह गया। आज गोरखा जाने वाला था, अभी खबर देखा था। तो आपका उस समय बताया जा रहा है ऐसे 11, हम लोगों को जो जानकारी है 11 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है 12 में नुकसान हुआ है। हाँ, 12 में नुकसान हुआ है और 3 तो आपका जय सीताराम हो गया, उसका कोई माई बाप ही नहीं है, खत्म। 3 हाइड्रो पावर ऐसे डैमेज हुआ है। 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं, प्लांट्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गए, खत्म हो गए, नेस्तनाबूत, मतलब जिसको कहते हैं मिट गए हैं, मिट गए। उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको। ये स्थिति है, त्रासदी है, इसमें ईश्वर का लीला है, आप क्या कह सकते, कोई बचा नहीं सकता। पर यदि थोड़ा सा आगे खबर होता तो हमको उसी यात्री का पीड़ा है जो पुण्य कमाने जा रहे थे, बेचारे बह गए। क्या कहा जाए, ऐसे वक्त पर कुछ बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इंसानी जिंदगियों को इस तरह से देख रहे हैं। कोई वीडियो भी बना रहा है, सतर्क करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हालत ऐसी हो तो बहुत मुश्किल है कुछ भी बता पाना। बाढ़ आ रही है, भागो भागो चिल्ला रहे हैं लोग। अधिकारी, अनेकों इंजीनियर्स जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, अनेकों काम करने वाले लोग सब जल सैलाब में बह गए हैं। बड़ी दुखद घटना जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। 384 यात्री जो, और ये तो तीर्थ यात्रियों की बात ऑफिशियली बताई जा रही है कि 384 के करीब तीर्थ यात्री मौजूद थे उस इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर जो है चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां से वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। और वहां भी पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, ये तो है ही, एक बार फिर से वो दिखा दीजिए, आपको बाहर में बहुत सारे अनेकों लोग दिखेंगे, लेकिन फिर पीछे से जो सैलाब आता है बिल्कुल सब कुछ जमीन में मिला देता है। ये देखिए, ये पूरा एक पार्किंग लॉट है जिसमें गाड़ियां सब तहस तहस उड़ जाती है, पीछे से आती है गाड़ी, लोग अनेकों वहां पर मौजूद थे और ये पूरी बिल्डिंग पानी और मलबे के जल सैलाब में ऐसे समा जाता है कि इंसानी चीखें जैसे इस वक्त भी हिला दे अंतरात्मा को। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जल प्रलय की ही तस्वीरें कहलाएंगी। ये नेपाल में जल प्रलय की तस्वीर है और ये चाइनीज साइड है उस एम्बेसी का जहां पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 384 के करीब तीर्थयात्री बताया जा रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर्स बताई जा रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय भी बताए जा रहे हैं। 133 के आसपास भारतीय पर्यटक भी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तो ये वो नंबर्स, एक बार नंबर फिर से चला दीजिए ताकि अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो इन नंबर्स पर फोन करके आप ले सकते हैं, क्योंकि 133 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत की तरफ से ये नंबर्स जारी किए हैं जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी जाएगी। हमारा
हमारी सारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके अपने अभी तक लापता हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 55 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, ऑफिशियल पुष्टि ये की गई है। धैर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। धैर्यकांत जी, आप किस तरह की जानकारी देंगे घटना के बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं नमसाल जी, वो बोल रहे थे उनके अनुसार अभी तक का जो अनुमान है उससे 2 खरब का क्षति हो गया, नुकसान हो चुका है। उनके अनुसार देखिए ना, ये जो वीडियो है त्रिशूली बाजार का, ये इसी बाजार के बारे में आप बता रहे थे अरुण जी। धैर्यकांता जी, आप भी बताइएगा, मतलब ये जो वेव्स है, पानी का जो पूरा ये बहाव है मलबे के साथ, बिल्डिंग से ऊपर है, सब कुछ खत्म हो चुका है जैसे अंदर। आपको बोले ना 47 मीटर है ना, 39 मीटर हाइट का था जो जमीन पानी का नेचुरल बहाव से 39 मीटर हाइट का बहाव पानी का है, प्लॉट 39 मीटर। बताइए धैर्यकांत जी, वही आप देख रही हैं 39 मीटर का वेव आप देख रही हैं, वही बहाव है। और सारे नदी बाजार आपका खा गए। वहाँ पे पट्टार बाजार है, त्रिशूली बाजार है, बेत्रावती है ना। ये तीनों नदी के किनारे जितने आपके रिजॉर्ट थे, आपके वहां से लेके नीचे जाते हैं आपका रिवर साइड स्प्रिंग रिजॉर्ट वगैरह बहुत सारे तबाह हो गए। अब न जाने कितने लोग बचे, कितने दबे, अब तो वो लाश भी मिलना मुश्किल है। एक रीत होती है एक रीत होती है, आपको बताते हैं। वो जो नदी आपका केरुंग खोला आता है उधर से, मोटे कोशी को केरुंग खोला कहते हैं, उधर से नेपाल आने के बाद में इसका नाम त्रिशूली हो जाता है। त्रिशूली इसलिए हो जाता है कि शंकर भगवान का त्रिशूल ऊपर 4,500 मीटर ऊपर गड़ी हुई है। वहां से 3 धाराएं आती है, उस पानी में मिलने से इसको त्रिशूली कहते हैं। और इस पूर्णिमा में, परसों पूर्णिमा है, पूर्णिमा में वहां पे नहाने के लिए लोग हजारों की संख्या में गए हुए जा रहे थे। उससे जाने वाले बहुत सारे आपके तीर्थ यात्री बह गए इसमें, जिसके आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा। उनकी आंकड़ा, वो नेपाली टूरिस्ट है, उनका आंकड़ा अब उनके गांव से आएगा। वो कल से आना शुरू होगा कि हमारे गांव से इतने आदमी गए थे और इतने आदमी लापता हो गए। हमने बोला ना, ये टोटल नंबर आपका 1000 से प्लस जाएगा मैडम। हम बोल रहे हैं, आपका दावा लेकर कहते हैं टोटल आपका फॉरेनर। अरुण जी, जो आप कह रहे हैं वो मन में डर जरूर होता है, लेकिन मतलब सिर्फ एक पत्रकार के रूप में नहीं, मतलब इंसान के रूप में भी थोड़ा सा भी बचकर चलना चाहिए। क्योंकि सोचिए ना, जिनके परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वो और भी डर रहे होंगे ये तस्वीरें और ये जानकारियां सुन के। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जो आपकी आशंका है, जो आपका डर है, उस डर को भी हम समझ रहे हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरह की तबाही है, सिर्फ 55 लोग नहीं, हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। धैर्यकांत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धैर्यकांत जी, ये वाला मतलब जी क्या बोला जाए, मतलब पूरा का पूरा जैसे बिल्डिंग समा गया है। धैर्यकांत जी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है सुनील लमसाल जी, उनके अनुसार 2 खरब से ज्यादा का अभी तक का अनुमान किया गया है। 2 खरब से ज्यादा क्षति हो चुका है। अभी तक जो जानकारी आई हुई है उसके हिसाब से 1900 पुल तो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है। 1900 पुल, 19 पुल ब्रिजेज खत्म है, नहीं है। 40 किलोमीटर सड़क भी खत्म हो चुका है। 40 किलोमीटर सड़क नहीं है। 12 हाइड्रो पावर खत्म हो चुका है। जो इस तरह क्षति है, बहुत ज्यादा क्षति है। और अभी कुछ देर पहले हाउस में भी, यहाँ के पार्लियामेंट में भी एक बात उठी थी प्री इंफॉर्मेशन के बाद। तो चाइना, नेपाल और भारत तीनों एक तो रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो कोई आपदा आता है तो प्री इंफॉर्मेशन करने की बात जो है वो होना चाहिए। आज जो पार्लियामेंट की बैठक थी उसमें भी कुछ नेताओं ने सांसद, एक सेकंड आपको टोक रहे, एक नया वीडियो अभी आया है, ये वाला वीडियो देखिए। इसमें तमाम घर वगैरह, मतलब सैलाब का जो जल, सैलाब जो आ रहा है इतना फोर्सफुल है, इतने हाइट से आ रहा है। कह रहे थे अरुण जी की लगभग 40 मीटर वो जो जल का स्तर है, सामान्य स्तर है, उससे ऊपर होके बह रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इमारतें, घर, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही हैं। आज प्रार्थनाएं उन तमाम परिवारों के साथ जो इन घरों में मौजूद थे, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, जो कहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे या किसी पहाड़ी पर वो किसी पूजा में शामिल होने जा रहे थे,
या त्रिशूली बाजार में थे या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, जो स्टाफ था, उन सब के साथ आज प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त बीत रही होगी, जो ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे, समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि उनके साथ ये अचानक क्या हो गया। विपदा आई तो ऐसे जैसे सब कुछ निगल गई।